अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी 8th क्लास की टीचर मिस फातिमा। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 21। लेक्चर नंबर 21 में हमने पढ़ना है आज उर्दू बी के बारे में। उर्दू बी का है हमारा ख़त। ख़त हमारा किसके नाम है? दोस्त के नाम। ख़त है किस चीज़ के बारे में? नाकामी पर इजहार अफसोस के बारे में, यानी उससे अफसोस किया जा रहा है कि तुम नाकाम हो गए हो। आज हम इसका तरीका पढ़ेंगे कि हम इसको लिखते सबसे पहले कैसे हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कमरा इम्तिहान, उसके बाद लिखते हैं हम कोमा, कमरा इम्तिहान कोमा। फिर उसके नीचे जगह का नाम नहीं लिखते हैं, किसी भी शहर का नाम नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अलीफ बे और जीम, अलीफ बे और जीम। फिर क्या है कि उसकी तारीख लिखते हैं जिस महीने की होती है, और साल का वो नाम लिखते हैं 22 अप्रैल 2020। आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसी दिन की भी तारीख लिख सकते हैं। तो फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? मेरे प्यारे दोस्त। किसको हम खत लिख रहे हैं? दोस्त को। तो इसलिए यहाँ पर ऊपर में हम लिखेंगे भी क्या? मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर दरमियान में उससे अफसोस करते हैं, उसके बारे में तमाम लिखेंगे, उसकी दिलचस्पी क्या थी, क्यों वो फेल हो गया, सब कुछ उसके बारे में लिखकर आखिर में हम लिखेंगे वस्सलाम, तुम्हारा मुखलिस दोस्त, तुम्हारा सच्चा दोस्त। नाम लिखना है आपने, अरसलान या जो भी कोई आपका जो दोस्त का नाम है वो लिखेंगे। ठीक है, इस यहाँ तक आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि ख़त हमारा क्या है। कमरा इम्तिहान अलिफ बे जीम, 22 मार्च सन 2019 या 20 या कुछ भी, जो उस दिन की तारीख हो। मेरे प्यारे दोस्त, अस्सलामु अलैकुम। अभी अभी मुझे मालूम हुआ कि तुम सालाना इम्तिहान में फेल हो गए हो, तो मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ। यकीनन तुम्हें भी परेशानी हुई होगी और तुम्हारे वालिदैन को भी दुख हुआ होगा, यानी तुम्हें भी शर्मिंदगी हुई होगी, तुम्हें भी अपने दोस्तों के सामने जो है वो परेशानी हुई होगी, और तुम्हारे वालिदैन को भी इस चीज़ का बहुत दुख हुआ होगा कि तुम जो है वो फेल हो गए हो और तुम इसी क्लास में मौजूद हो। मगर हकीकत ये है कि तुमने मेहनत नहीं की थी, तुम खेलों में ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी लेते रहे, खेलों में नाम पैदा करने में लगे रहे, यानी खेल तुम्हें इतने पसंद थे कि तुम खेलों की तरफ तवज्जो देते थे और अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देते थे। मैंने तुम्हें कई बार समझाया था, बताया था कि खेलों में अपनी जो है वो शौक को थोड़ा सा कम कर लो और पढ़ाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो दो। तुमने मेरी बात को हमेशा नज़रअंदाज किया, यानी वो काफ़ी दफ़ा उसको समझाता रहता था, लेकिन उसके दोस्त ने उसकी बात नहीं सुनी, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। मुझे इस बात का दुख है कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब नतीजा सामने आया है, तुम्हें मेरी बात ज़रूर याद आती होगी कि अब मेरी नसीहत है कि हिम्मत ना हारो। यानी पहले भी वो नसीहत करता रहता था कि अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो, खेलों को कम तवज्जो दो, अगर तुम खेलो पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, लेकिन तुम उसकी बात को नहीं सुनते थे। अब मैं दोबारा तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम हिम्मत नहीं हारो, दोबारा दिल लगा के पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। अब इम्तिहान में अव्वल आने की कोशिश करो, यानी और अच्छे तरीके से पढ़ो ताकि तुम इम्तिहान में अव्वल आओ और तुम्हारे वालिदैन को भी कोई दुख या तकलीफ ना हो। मेरी तरफ से अब्बू जान और अम्मी जान को सलाम कहना। वस्सलाम, तुम्हारा मुखलिस दोस्त। नाम जो आपके दोस्त का नाम हो आप वो कोई भी लिख सकते हैं। ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर। आपने इसको अच्छे से रिवाइज करना है और इसका क्विज सॉल्व करना है। आपने इसका क्विज ज़रूर सॉल्व करना है। अगर आपको हमारे इस लेक्चर में से कोई बात समझ में नहीं आई है तो स्टूडेंट आप उसके बारे में सवाल कर सकते हैं, आपको उस सवाल का जवाब फौरी दिया जाएगा। स्टूडेंट अगला लेक्चर है हमारा सबक नंबर 8, रेल का सफ़र
کے الفاظ معنی اور الفاظ جملے. آپ نے اس سبق کی ریڈنگ کرنی ہے تاکہ ہم اس کے الفاظ معنی اور الفاظ جملوں کے بارے میں ڈسکس کر سکیں. شکریہ. اللہ حافظ.